हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे रिवीजन डेली बेस पे कराया जा रहा है जो आपका बिहार एसआई पीटी का है। ये आपका सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको कम समय में 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आपको होगा क्या कि रिवीजन करने से आपको ये पता चलेगा कि आखिर मुझे आ क्या रहा है, क्या चीज़ें नहीं आ रहा है, उसको और बेहतर करना है। क्योंकि एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है, आपका यहाँ पे 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, तो हमको उतना और बेहतर कर लेना है। जहाँ मुझे हल्का फुल्का डाउट हो या फिर जो भी कुछ मुझे और पढ़ना है उसको हम बेहतर तरीके से और कर लेंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है आंसर के साथ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्रक्षालन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में जल कितने प्रकार का होता है। तो मिट्टी में जल कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अधिकांश भारतीय जनजातियों का संबंध किस समूह से है। तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जोंडा जापान। ये आपका जोंडा देखा जाए तो अर्जेंटीना की उष्म पवन है, जबकि जापान की उष्म पवन देखा जाए तो थीमा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में चलती है। तो जेट स्ट्रीम देखा जाए तो क्षोभ मंडल में चला जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इनके बीच एक अशांतीय पृष्ठ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहा जाता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी वाताग्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की नहीं है। तो आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, पेरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरू उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। अगला प्रश्न है कि बारगी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बारगी परियोजना तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग देखा जाए तो आपका पैन अमेरिकन मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका 9 का सी आंसर हो जाएगा। आधारी समझौता कब हुआ। तो आधारी समझौता देखा जाए तो 1989 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है। तो भारतीय मानसून से संबंधित देखा जाए तो आपका बाकर कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार है, परंतु इसमें किसका अभाव होता है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, लौह की कमी यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो इकोसिस्टम पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन नहीं है तो आपका कपास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कपूर को खुले में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, यह परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इस परिघटना को देखा जाए तो ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाता है, वो उड़ जाता है। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। जिस तरीके से पेट्रोल उड़ता है उस तरीके से आपका देखा जाए तो कपूर भी उड़ जाता है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा, जिप्सम। क्या हो जाएगा, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक देखा जाए तो आपका स्मोग हो जाएगा। 18 का आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्ध प्रजाति का विलुप्त होने का मुख्य कारण कौन सी दवा को माना जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डिक्लोफिनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्लोफिनिक। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा उत्तेजक है। तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पैरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड हो जाएगा। ऑप्शन आपका 21 का देखा जाए, एक सेकंड 21 है ना, तो 21 का आंसर आपका बी सही है। डी आपका गलत हो जाएगा, ओजोन परत ट्रोफोस्फीयर, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए, खुर जो होता है गीदड़ में नहीं पाए जाते, बाकी हिरन, जेबरा और घोड़ा जो पैर में होता है आगे का हिस्सा जो होता है उसको हम खुर बोलते हैं।
निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है? तो याद रखिएगा 23 का आंसर आपका चींटी हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग देखा जाए तो आपका घेंघा रोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपका आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में मीठे स्वाद का कारण देखा जाए तो फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रेशम। क्या हो जाएगा? रेशम सही आंसर हो जाएगा। यूरिया है क्या? तो यूरिया है देखा जाए तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका 27 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो विश्व की सबसे महंगी धातु देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी एडोडेट्रड फुलरीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका 28 का ए आंसर हो जाएगा। कहाँ भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है? तो ये देखा जाए तो आपका मैसूर में पड़ता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो गुरुग्राम में स्थित है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? तो 31 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, 21 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, RTE एक्ट। क्या हो जाएगा? RTE एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि उपेंद्र महारथी की पुस्तक यानी वेणुशिल्प का संबंध किससे है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बांस कला से। किससे? बांस कला से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किस देश में प्रति गाय का दूध उत्पादन सर्वाधिक है? तो 34 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये कहता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर 35 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। ढिंग एक्सप्रेस क्या है? सभी को पता होना चाहिए। ढिंग एक्सप्रेस देखा जाए तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। एथलीट हिमा दास का उपनाम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कंगारू चूहा। क्या हो जाएगा? कंगारू चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो ये आपका बनाया गया था 1980 में। कब? तो 38 का आंसर देखा जाए तो आपका बी आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखा जाए तो सही सुमेलित आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र यानी क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत वेग पूछा गया है। तो देखा जाए तो 40 का आंसर आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से किसे गरीबों का कथकली कहा जाता है? तो गरीबों का कथकली देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओटन टुल्लन हो जाएगा, ओटन टुल्लल। अगला प्रश्न है कि जोस मार्टी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका क्यूबा में स्थित है, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दैनिक अमेरिका का नहीं है? तो आंसर आपका 43 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, ग्लोब एवं मेल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो आप सब लोग नोट करिएगा, 1966 में ये स्थापना किया गया था, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। टॉप स्पिन बैक स्पिन शब्द का प्रयोग किस खेल में किस खेल में किया जाता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो टेबल टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? तो ये जो प्राप्त किया गया है श्याम जी आई को प्राप्त किया गया है, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है, यानी किसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेफलगर का युद्ध किस देश का युद्ध था? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्व का प्राचीन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का प्राचीन पूछा गया है तो यमन हो जाएगा, 50 का आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है लद्दाख को कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा।
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो आंसर आपका 52 का देखा जाए तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, आप सभी लोग नोट करिएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2019 भारत की किस नन को संत घोषित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मरियम थ्रेसिया। क्या हो जाएगा? मरियम थ्रेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्तमान समय में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम दिया गया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, शेषनाग। क्या हो जाएगा? शेषनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2020 में डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित टाइफून क्या है? तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ग्रेनेड लॉन्चर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 2017 से 2019 के बीच सर्वाधिक वनारोपण किस राज्य में हुआ है? तो ये वनारोपण देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाना है? तो चंद्रयान 3 पूछा गया है, तो इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, 2021 में किया जाना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2019 का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो असम के थे वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका। क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका। पद्म पुरस्कार 2020 किन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी विश्वेश तीर्थारू हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है जोखा अलहार्थी को, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस भारतीय राजनीतिक व्यक्ति को भी दिया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, शशि थरूर को यह दिया गया है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है भौतिक के लिए? तो भौतिक के लिए पूछा गया है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी रोजर पेनरोस हो जाएगा, एंड्रिया गेज हो जाएगा, उसके बाद रेनहॉल्ड जेंजेल हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 66वें फिल्म राष्ट्रीय यानी 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त किया गया है अंधाधुन को, ऑप्शन आपका देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो देखिए, सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसका आंसर देखा जाए तो यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण है, ये आपका ऑप्शन गलत है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो शतपथ ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो देखा जाए तो आपका 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 68 का सही आंसर देखा जाए तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सुभद्र हो जाएगा, सुभद्र। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, चामुंडराय के द्वारा ये स्थापित किया गया है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन को पूछा गया है तो अवंती के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख है, तो आप सभी लोग नोट करिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तीवर। क्या हो जाएगा? तीवर सही आंसर हो जाएगा। टॉलमी फिलाडेल्फस का संबंध किस भारतीय राजा से था? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चंदेल उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के स्थापत्य कला के निर्माण का श्रेय किस वंश को माना जाता है? तो 74 का ऑप्शन देखा जाए तो सी हो जाएगा, चंदेल। क्या हो जाएगा? चंदेल सही आंसर हो जाएगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति है? तो देखा जाए तो 75 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चतुर्भुज आकार की देव आकृति है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज पूछा गया है तो रक्षा से संबंधित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वंदे मातरम का संपादन किनके द्वारा किया गया है? तो वंदे मातरम पूछा गया है तो अरविंद घोष के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रोजा पत्रिका को किसने प्रकाशित करवाया है? तो ये प्रकाशित किया गया है अब्दुल गफ्फर खां के द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसके नेतृत्व में परवान चढ़ा है? तो इसको आप सभी लोग नोट करिएगा, विष्णु परशुराम हो जाएगा। 79 का ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे?
तो आप सभी लोग नोट करिएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने भीख मांगने वाली संस्था यानी किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गैस में उत्पन्न हो सकती है, तो गैस में उत्पन्न हो सकती है केवल अनुदैर्ध्य तरंग, याद रखिएगा केवल अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो आंसर आपका देखा जाए तो M.A. जिन्ना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 85 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के द्वारा वो न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में स्थित है? तो आंसर आपका भाग 4 में स्थित है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है? तो 87 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नियम समिति। क्या हो जाएगा? नियम समिति। संविधान का अनुच्छेद 371 में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आंसर देखा जाए तो तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा 89 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1985 सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में लोकसभा के 39वें एवं राज्यसभा के 18 स्थान निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था, तो देखा जाए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, यानी 91 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब पूछा गया है, तो उसका प्रतिबिंब देखा जाए तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, ऑप्शन आपका 92 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन आपका 94 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति पृथकीकरण यानी पृथकीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर देखा जाए 95 का तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माउंटेग्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 96 देखते हैं। सभी लोग का कमेंट आता है कि सर मैथ का भी आंसर आप बता दिया कीजिए उसी में, तो मैं आंसर बता दूंगा, आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 96 का आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, और 97 देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और 98 क्या कहता है? 98 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, और 99 क्या है? 99 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, क्योंकि आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आप सभी लोग अच्छा खासा रिविजन करके अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ बिहार दरोगा पीटी में। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लाइक करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए डिसलाइक भी कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।